चार युगों में क्या अंतर है? सबसे पहला, सतयुग में देवता और दैत्य अलग अलग लोक में रहते थे, जैसे नारायण और हिरण्यकश्यप। फिर आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में देवता और दैत्य एक ही लोक में रहते थे, जैसे श्री राम और रावण। फिर आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में देवता और दैत्य एक ही घर में रहते थे, जैसे युधिष्ठिर और दुर्योधन। और फिर आया कलयुग। तो कलयुग में देवता और दैत्य एक ही शरीर में रहते हैं, जैसे मनुष्य। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के कर्क राशि में 120 दिन के लिए वक्री काल के विश्लेषण के एपिसोड में, और यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निस्संदेह भाग्यशाली होता है, भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक दो चप्पू बनाए, और इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही हैं। गुरु यानी बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंधित है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च राशि के होते हैं, वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे, वसायुक्त अर्थात जिसे ओबेसिटी के मरीज बोलते हैं, वैसे होते चले जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है, राहत दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के, तो मकर राशि में बृहस्पति नीच राशि के माने जाते हैं। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि के स्वामी है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ में इनकी मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में ये शत्रुवत संबंध रखते हैं। राहु, केतु और शनि के साथ में इनका संबंध न्यूट्रल है, तटस्थ है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन, विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 12 भाव करते हैं, और ग्रहों की चाल और स्थिति को गोचर के रूप में जाना जाता है। ज्योतिषीय मतानुसार बृहस्पति अपने राशि से 5वें, 7वें और 9वें भाव के समय जिन भावों की ओर दृष्टिपात करते हैं, जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं अथवा दृष्टि देते हैं, उन पर अमृत तुल्य कृपा प्रदान करते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता का आगमन होता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को रात 10:11 पर कर्क राशि में वक्री होंगे, और वक्र गति से चलते हुए 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 11 मार्च 2026 को प्रातः 8:58 पर पुनः मिथुन राशि में 120 दिन के बाद में मार्गी होंगे। बृहस्पति आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में गोचरवश बृहस्पति देव वक्री होंगे, और बृहस्पति के रोग भाव पर, अष्टम भाव पर और दशम भाव अर्थात कर्म भाव पर दृष्टि होगी। बृहस्पति के राशि गति परिवर्तन से धन का आगमन होता है। संपत्ति या जमीन में या सोने के इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा समय माना जाता है। अपने कुटुंब की सुख समृद्धि तो बढ़ेगी, लेकिन भाई बहनों के सुख में कुछ कमी भी आपको मिलेगी या देखने को मिलेगी। विवाह अथवा पुत्र संतान का सुख प्राप्त होगा। आपकी ख्याति बढ़ेगी, और आपका इंटरेस्ट भी परोपकार में होने की स्थिति बनेगी, संभावनाएं बनेगी। संपत्ति अथवा जमीन जायदाद और कैश सर्टिफिकेट्स या बॉन्ड, इनकी संख्या में वृद्धि होगी। आपकी कैपिटल बढ़ेगी। अपनी मेहनत, उद्यम और सर्किल का, अपने संबंधों का सहारा लेकर के आर्थिक स्थिति में आप वृद्धि करते नजर आएंगे। लंबे समय से अटके हुए पैसों की वसूली कर पाएंगे, और साथ ही साथ पेरेंटल जो घर या जमीन जायदाद है उसको लेकर के कोई विवाद है तो विवाद सुलझ जाएगा। पैतृक संपत्ति के कारण आपको लाभ मिल सकता है। अपने खर्चों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत भी पड़ेगी। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टि फल की, क्योंकि बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है। राशि से 5वें भाव पर, और जिस राशि में बृहस्पति स्थित है वहां से 9वें भाव पर, और अपने से 7वें भाव पर तो दृष्टि हर ग्रह देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति के पंचम दृष्टि, जो कि रोग भाव पर है। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से शत्रुओं के साथ में नरम नीति अपनाते हुए अपना काम निकालेंगे।
आपको दूसरों से उधार लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके कर्ज को बढ़ा सकता है। पैसों की कमी के कारण मानसिक तनाव से जूझ सकते हैं या जूझ रहे हैं, वे अपने परिवार से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के इच्छुक अनुकूल स्थिति पाएंगे। स्वास्थ्य में गर्दन में दर्द की समस्या, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ये आपको सता सकती है। और बड़ों के साथ साथ आपको जो यंगस्टर्स हैं उनको भी मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहेगी या मांसपेशियों में खिंचाव की स्थिति बन सकती है। तो जो मेल जातक है उनको यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन से परेशानी, तो महिलाओं को गर्भ या फिर गायनों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति के इस गोचर में विरोधियों की हार होगी और जीवन साथी से मधुर संबंध, उत्तम संतान प्राप्ति और संतुष्टि प्राप्त होगी। स्नेह, अपनत्व, समर्पण सब कुछ मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो कि अष्टम भाव मारक भाव पर है। तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि मारक भाव पर होने से आकस्मिक विपत्तियों से रक्षा होगी, बाहरी संबंधों से लाभ मिलेगा, आउटसाइड रिसोर्सेज से आपको सपोर्ट मिलेगा। जीवन में महत्वपूर्ण स्थितियों में से एक है अपने जीवन साथी को समय देना। प्रेम संबंध या पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, प्रेम और सच्चाई पर निर्भर होता है और इस गोचर काल के दौरान आपको अपने साथी पर बिना शर्त भरोसा रखना चाहिए अथवा माता पिता और अन्य लोगों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि जो कि आपके कैरियर भाव पर है। बृहस्पति की नवम दृष्टि से पिता के सुख में कुछ कमी रहेगी। जो प्रोफेशनल स्टाफ है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। नौकरी चाहने वालों को जनवरी फरवरी में अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो अपना फेवरेबल सेक्टर है उसमें काम करने का आपको मौका भी मिल सकता है। मौजूदा जॉब में प्रमोशन की उम्मीद भी आप कर सकते हैं और जो टेक्निकल सर्विसेज देने वाले लोग हैं वो अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं, अधिक सफल हो सकते हैं। नई पोस्ट आपको मिल सकती है। हर प्रयास में आपको सक्सेस मिलेगी और जो भी आपको मेटेरियलिस्टिक सुख सुविधाएं होती है उनमें वृद्धि देखने को मिलेगी। आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के उपाय के बारे में। डायबिटीज अर्थात मधुमेह का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना आपके पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है और अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें और जो सामर्थ्यवान है इसके साथ में ही लक्ष्मी नारायण कवच भी धारण कर सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत शानदार हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या फिर नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रखना चाहिए जहां आप सोते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से आपको थेरेपी देने का काम करेगा और आपकी माइंड बॉडी सोल को ट्यून अप करेगा। अर्थात आप अपने जीवन में सफलता के लिए जो संतुष्टि चाहते हैं अपने घर में वो आपको मिलेगी। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करते नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, केला, चने की दाल, कोई भी पीली वस्तु आप दान कर सकते हैं जो आपकी पॉकेट अलाउ करे और दान हमेशा जरूरतमंद को किया जाता है। आप खुद पूजा पाठ कर सकते हैं तो आपको पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये था कर्क राशि में बृहस्पति के वक्री काल का एपिसोड। 120 दिन तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, उसका इम्पैक्ट आपकी राशि पर क्या पड़ेगा और ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए, 1 वर्ष में एक बार जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप दिल खोल करके काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे और साथ में उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और थोड़ा सी डेयरिंग भी करेंगे या थोड़ी बहुत रिस्क भी लेंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के रूप में दिखाई देगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो हम जितना बच सकते हैं, जितना नुकसान से बच सकते हैं, वो अलर्टनेस से आप अपना नुकसान कम कर सकते हैं, वो भी आपकी जीत है। तो अपनी कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा जब भी हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आसानी से बात करना चाहते हैं, कौन सा मोड आपको सफल लगता है या अच्छा लगता है। आप में से
वे लोग जो विदेश में रहते हैं या आप कोई भी शहर कोई भी देश में रहते हो, अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालना है। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करने से लगा करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप जो भी पूछना चाहते हैं उसकी लिस्ट बना लें और आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप जो पूछना चाहते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो सकती है, वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल हो सकती है, उस पर डिस्कस किया जा सकता है और उस पर ढूंढ करके उपाय निकाले जा सकते हैं। उपाय लिखित में आपको मिलेंगे आपके घर बैठे हुए, अर्थात आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, बातचीत करनी है और उसके बाद में जो भी स्थिति है, जो भी मुझे आपको समझाना है, वो सारे उपाय आपको एक प्रकार से लिखित में मिलेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो भी संचार माध्यम आपको पसंद हो। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।